5 पार्ट गार्डन सॉइल, 3 पार्ट काऊ डंग मैन्योर, 1 पार्ट रिवर सैंड और 1 पार्ट राइस हस्क यानी धान की भूसी लेकर आज हम एक ऐसी मिट्टी तैयार करेंगे जो सभी प्रकार की विंटर फ्लावर के लिए बहुत ही बेस्ट मिट्टी होगी। इन सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार के पॉटिंग मिक्स को हम और भी सुपर पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए इसमें एक और खाद मिलाएंगे। इसका नाम है एनपीके कंसोर्टिया। एनपीके कंसोर्टिया एक माइक्रोबियम फार्मुलेशन है जिसका मुख्य काम एनपीके अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के माइक्रोबैक्टीरिया को आपके मिट्टी में बढ़ाकर और उनको पौधों को अधिक से अधिक पहुंचाने में मदद करता है। मिट्टी में मिलकर एनपीके अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के माइक्रोबैक्टीरिया क्रिया को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, जिससे आपका पौधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को आत्मसात करता है यानी इनकी वृद्धि करता है आपके पौधों में। इसी के साथ साथ ये ऐसी रासायनिक क्रिया करता है जिससे जो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं वो मिट्टी में अपने आप डिवाइड होकर बहुत सारे हो जाते हैं और जिसकी वजह से मिट्टी में उपलब्ध फास्फोरस और पोटास को एक घुलनशील बनाता है और अधिक से अधिक वो पौधों को मिल पाता है। यहाँ पर मैंने 200 ml एनपीके कंसोर्टिया गोबर में मिक्स किया है और मैं इसे अब छिड़काव करूँगा। आप गोबर में या मिट्टी में या बालू में मिलाकर इनको आप अपने पॉटिंग मिक्स पर छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। एनपीके कंसोर्टिया बहुत से रूट से रिलेटेड जो डिसीज होते हैं उनको ख़त्म करता है, कम करता है। इसे लोग सॉइल कंडीशनर के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं। दोस्तों इसके बहुत काम है, मैं गिनाऊंगा तो मेरा वीडियो इसी में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुल मिला के ये आपकी मिट्टी को, आपके सॉइल को बहुत ही उपजाऊ बनाने में पूरी तरीके से हेल्प करता है। तो अगर आप अपनी मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो इसको आप मिला सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इसमें डीएपी भी मिला रहा हूँ। किसी भी प्लांट के स्टार्टिंग स्टेज में डीएपी उनकी बहुत हेल्प करता है, ये उनके रूट डेवलपमेंट में डायरेक्ट हेल्प करता है। दोस्तों अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब आप देख रहे हैं कि हमको एक ऐसी मिट्टी मिली है जो बहुत ही वेल ड्रेन लग रही है। आप इसे देखें कितनी भुरभुरी मिट्टी है, और विंटर फ्लावर हो या समर फ्लावर हो, सभी चीज़ों के लिए इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। आप कितना ही अच्छा सीड क्यों ना ले लें, कितना ही अच्छा आपका पौधा क्यों ना हो, बट अगर आपकी मिट्टी सही नहीं है तो उस प्लांट का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं होगा, उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। तो दोस्तों मिट्टी का वेल ड्रेन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ऐसी मिट्टी तैयार करें जो बहुत ही वेल ड्रेन हो, जिसमें रूट का डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी के साथ हो सके। बहुत सारे मेरे फ्रेंड मेरे से प्लांट ले जाते हैं और लगाते हैं और फिर उनमें बहुत ज़्यादा उनका प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, तो मेरे से बोलते हैं कि जो है तुम अच्छा प्लांट लगाते हो और मुझे लोकल प्लांट देते हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सारा खेल मिट्टी का होता है। अगर आपकी स्टार्टिंग की मिट्टी नहीं सही है तो प्लांट अच्छा हो या बेकार हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका प्लांट नहीं चलेगा। सॉइल मिक्सचर तैयार तो हो गया, लेकिन उसमें प्लांट कब लगाएं? तो दोस्तों ये भी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल मिक्सचर तैयार होने के तुरंत बाद उसमें प्लांट नहीं लगाना है। आपको सभी पॉट में ये सॉइल भर लेना है और सॉइल भरने के बाद इनको पानी देना है अच्छे से, और अच्छे से पानी देने के बाद इनको आपको 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ देना है। जो भी पानी आप गमले में डालेंगे, हालांकि वो 2 मिनट के अंदर ही सारा का सारा ड्रेन आउट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको प्लांट नहीं लगाना है, आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। अगर आप तुरंत प्लांट लगाते हैं तो तुरंत आपको पानी भी देना होगा, और आप जैसे ही पानी देंगे होगा क्या कि मिट्टी आपके नीचे की तरफ बैठेगी और आपका जो रूट है उसका पोजीशन ख़राब हो जाएगा। दोस्तों 24 घंटे हो चुके हैं और आप मेरे पॉट को देखें, जो इसकी मिट्टी है ये काफ़ी ड्राई हो चुकी है और जितना बैठना था वो मिट्टी बैठ भी चुकी है। 24 घंटे बाद प्लांट लगाने से पहले एक बार फिर से हम इस मिट्टी की गुड़ाई करेंगे, और आप देख रहे हैं कि मेरी मिट्टी ड्राई के साथ साथ बहुत ही वेल ड्रेन लग रही है। दोस्तों इस प्रकार की मिट्टी आप तैयार करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो रॉकेट की तरह तेज़ी से बढ़ेगा, उसका रूट का डेवलपमेंट, विकास बहुत तेज़ी से होगा और आपका प्लांट बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ पकड़ लेगा। दोस्तों प्लांट लगाने से पहले मैं अभी इसमें ऐड करूंगा स्टोन डस्ट पाउडर। अगर आपके पास स्टोन डस्ट पाउडर नहीं है, उपलब्ध है, तो आप इसकी जगह पे बोन मील का यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं नीम खली भी 1 मुट्ठी का यूज करूंगा इस पॉट में। दोस्तों स्टोन डस्ट कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक की उपलब्धता को सुलभ कराता है, और नीम खली आपके प्लांट के रूट को फंगल से और अन्य बीमारियों से बचाएगा, और इसके साथ साथ ये एक प्रकार से फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। दोस्तों इन दोनों को आप एक पॉट में 1-1 मुट्ठी मिक्स कर लें। बहुत से लोग इन सारी चीज़ों को पॉटिंग मिक्स तैयार करते समय पहले ही मिला लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्लांट लगाने से जस्ट पहले पर पॉट के हिसाब से 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद,
एक मुट्ठी नीम खली और एक मुट्ठी कैल्शियम के लिए कोई भी चीज़ यूज़ करता हूँ। इन सारी चीज़ों को पॉट में डालने के बाद इन्हें फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अंत में हमें एक ऐसी मिट्टी मिलेगी जो बहुत ही पावरफुल होगी और साथ ही साथ वेल ड्रेन भी होगी। दोस्तों, इस प्रकार की मिट्टी में सभी सीजनल फ्लावर, सभी विंटर फ्लावर आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे गुलदाउदी के प्लांट लगा रहा हूँ। आप इनमें सभी प्लांट लगा सकते हैं विंटर के। मेरीगोल्ड हो गया, पिटूनिया हो गया, एस्टर हो गया, साल्विया हो गया, कैलेंडुला हो गया, कोई भी प्लांट इसमें लगा सकते हैं। पैंसी स्टॉक सभी प्लांट लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी जो मिट्टी है ये आप सभी प्लांटों के लिए। और दोस्तों, अपने सभी प्रकार के प्लांटों के लिए मैं हमेशा ऐसी मिट्टी तैयार करता हूँ और यही वजह है कि हमारे प्लांट में कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ होता है और अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्लांट लगाना हो विंटर का तो आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। आप महंगा सीड्स लेकर आते हैं, महंगे प्लांट्स लेकर आते हैं नर्सरी से और किसी भी मिट्टी में लगा देते हैं तो आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, फ्लावरिंग नहीं होती है। बहुत अच्छी 2-4 फ्लावर आते हैं, उसके बाद आपका प्लांट सूख जाता है। तो दोस्तों, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आप आराम से इस प्रकार की पॉटिंग मिक्स जो है सॉयल है उसको तैयार करें और उसमें प्लांट लगाएंगे तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी, लंबे टाइम तक फ्लावरिंग होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।